एक बार एक किसान अपने खेतों में हल चला रहे थे फसल उगाने के लिए। वो किसान सच में बहुत मेहनती था। वो किसान अपने रूल, अपने डिसिप्लिन कभी नहीं तोड़ता। तो एक दिन वो किसान अपनी पूरी काम करके खेतों से जब वापस अपने घर जा रहे थे तो चलते चलते रास्ते में एक बाबा जी से उस किसान की मुलाकात हो गई। किसान ने बाबा जी से कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करवा दीजिए, कुछ ऐसा बताइए कि सीधे भगवान के दर्शन हो जाए। बाबा जी ने कहा उसके लिए तुम्हें एक नियम लेना पड़ेगा। किसान बोला कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं नियम को फॉलो करूं। बाबा जी कहा कि देखो, नियम तो लेना पड़ेगा, बिना नियम के तुम भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे। तुम एक काम करो, गांव में जो मंदिर है यहाँ आकर ठाकुर जी के दर्शन कर लिया करो। कम से कम दिन में एक बार तुम्हें दर्शन मिल जाएंगे, भगवान तुमसे खुद बातें करेंगे। किसान ने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं मंदिर जाऊं, भगवान के दर्शन करूं। बाबा जी को समझ में नहीं आ रहा था। किसान ने कहा कि बाबा जी, एक नियम है जो मैं फॉलो कर सकता हूं। मेरे खेतों के बाजू में और एक खेत है जो मेरे दोस्त की है, वो भी एक किसान ही है। मैं रोज उसकी शक्ल देखकर खाना खा लूँगा। बाबा जी बोला कि चलो ठीक है। किसान ने सोचने लगा, दोस्त की शक्ल देखकर खाना खाने से भगवान थोड़ी ना प्रकट होंगे। फिर भी बाबा जी बोले हैं तो चलो करके देख लेते हैं। एक दिन हुआ ये कि जो दोस्त था उस किसान की, वो कहीं पर गया हुआ था और उस किसान को जोर से भूख लग रही थी। किसान टेंशन में था, क्या करे, भूख लग रही है, खाना भी खाना है। तो किसान उसे ढूंढने के लिए गया तो देखा कि उसका दोस्त तालाब किनारे मिट्टी खोद रहा है और देखा कि एक थैली मिली थी जिसमें बहुत सारा सोने के सिक्के मिले थे। उसका दोस्त मन ही मन सोचने लगा कि आज तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। तभी उसका दोस्त पीछे से देख लेता है और वापस चला जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रूल, नियम, डिसिप्लिन का होना और उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे कोई भी एक नियम को ले लो, लेकिन उस नियम को दिल से फॉलो करिए, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करिए, सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।